हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज काइंड्स ऑफ डिमांड। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो यूजीसी नेट या पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं कि भाई ये बहुत इजी हैं तो इन्हें छोड़ देते हैं। और यही क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में क्या कर देते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड क्या होता है आपका, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस और कॉमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड इट्स डिमांड, कि एक कॉमोडिटी का प्राइस और उसके डिमांड में कैसा रिलेशन है। तो एक कॉमोडिटी का जो प्राइस है और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। क्यों? अगर उसके प्राइस राइज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर प्राइस डाउन होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है। अब आ गया इनकम डिमांड। नाम से ही पता लग रहा है इनकम। तो यहाँ रिलेशनशिप किस में होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कि ये कंज्यूमर की इनकम कितनी है और वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो इनमें कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी उतनी आप क्वांटिटी क्या करोगे, डिमांड करोगे। ठीक है, इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी कम डिमांड करोगे। और ये भी अलग अलग केस में अलग होता है। आपको नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सब गुड्स के बारे में पता होगा जिनमें इनकम का रिलेशन कैसा होता है। तो अगर नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उस पर भी वीडियो अलग से आ जाएगी। फिर आता है आपका क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, डिमांड किसकी, जिस कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं और जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे रिलेटेड कमोडिटी क्या हो गई, या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ठीक है, या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स है हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। मीन्स कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर टी का क्या हो रहा है यहाँ पर, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है, हम डिमांड कर रहे हैं किसका, टी का, और प्राइस किसके बढ़ रहे हैं, कॉफी की। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ कॉफी के बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर प्राइस कॉफी के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, और दूसरे गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, सिंपल एग्जांपल है। अगर पेट्रोल के जो प्राइस है वो राइज हो जाएंगे तो जो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। फिर है आपका जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स एक साथ क्या एक ही समय पे एक साथ जिनकी डिमांड की जा रही है, ठीक है, जो आपके एक पर्टिकुलर सेटिस्फाई करते हैं किसी भी वांट को। तो जैसे एग्जांपल है शुगर, मिल्क और टी लीव्स, जिससे हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए हमें तीनों चीज़ चाहिए, तो इनकी डिमांड की जाती है। क्लियर हुआ। अब आ गया कंपोजिट डिमांड। ये मैंने आपसे कॉम्पिटिटिव टाइम में भी क्वेश्चन पूछा था। मैंने कॉमोडिटी पुट फॉर सेवरल यूजेस। ठीक है, जब एक कॉमोडिटी का अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सी डिमांड कहलाती है, कंपोजिट डिमांड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमें रूम में लाइटनिंग के लिए भी चाहिए, फ्रिज के लिए भी चाहिए, एसी ऑन करने के लिए भी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ। अब है डिराइव डिमांड। तो नाम से ही पता लग रहा है डिराइव होगी किसी से। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है, कि एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कि जो अदर गुड्स है उसकी डिमांड कितनी है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, डिमांड फॉर लेबर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ क्लोथ की डिमांड के ऊपर लेबर की डिमांड क्या है, डिपेंड करती है। जैसे क्लोथ की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की भी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, कि भाई क्लोथ्स बनाने के लिए लेबर की नीड है। ठीक है, और अगर क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाएगी तो लेबर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। फिर आता है आपका डायरेक्ट डिमांड। तो वो कमोडिटी जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे है फूड। ठीक है, फिर है अल्टरनेटिव डिमांड। व्हेन डिमांड कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब कोई भी डिमांड जो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव से आपकी सेटिस्फाई हो सकती है, वो अल्टरनेटिव। जैसे आपको डिमांड फॉर फूड है, ठीक है, आपको भूख लग रही है, आपको खाना चाहिए। अब खाने में आप पिज्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर, चपाती, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव है आपके पास, आपको क्या खाना है ये आपकी मर्जी है। फिर आ गया लास्ट आपका कॉम्पिटेटिव डिमांड। व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन ऑफ देम विल डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। लास्ट है आपका कॉम्पिटेटिव। नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों में प्रतियोगिता है,
तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है टी और कॉफ़ी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।